भारत के एक प्राचीन गांव में एक विचित्र परंपरा थी। जब भी पंचक का समय आता, गांव वाले 5 दिनों तक किसी बड़े कार्य से बचते। यह माना जाता था कि पंचक के दौरान की गई बड़ी गलती का अंजाम बहुत बुरा होता है। लेकिन एक दिन एक युवक व्यापारी रवि, जो इस मान्यताओं में विश्वास नहीं करता था, रवि ने इस परंपरा को चुनौती दी। उसका मानना था कि अंधविश्वासों के कारण लोग तरक्की नहीं कर पाते। उसने सोचा, अगर मैंने कुछ नया किया और सफल हो गया तो यह दिखा दूंगा कि ये परंपराएं केवल डर फैलाने के लिए बनाई गई है। लेकिन रवि यह नहीं जानता था कि उसकी यह सोच उसे कितनी बड़ी परेशानी में डालने वाली थी। पंचक के पहले दिन रवि ने गांव के पंडित जी से सलाह ली। पंडित जी ने चेतावनी दी, बेटा, पंचक का समय राहु और केतु की अशुभ छाया से प्रभावित होता है। इन 5 दिनों में कोई भी बड़ा निर्णय लेना दुर्भाग्य को न्योता देना जैसा है। लेकिन रवि ने इसे नजरअंदाज कर दिया और कहा, पंडित जी, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। आज के समय में मेहनत और लगन से सब कुछ संभव है। उस रात जब रवि सोने गया, उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक जलती हुई परछाई उसके घर के चारों ओर घूम रही है। परछाई ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, पंचक का नियम तोड़ने का अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। सपना इतना स्पष्ट और डरावना था कि रवि की नींद खुल गई। लेकिन उसने इसे अपने मन का वहम समझा और सब कुछ भूलने की कोशिश की। अगले दिन रवि ने अपनी नई दुकान का उद्घाटन किया। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था। दुकान में ग्राहकों की अच्छी भीड़ जुटी और रवि खुश था कि उसका फैसला सही साबित हो रहा है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगा, अजीब घटनाएं शुरू हो गई। दुकान में मुख्य दरवाजे अचानक जोर से बंद हो गया, जैसे किसी ने उसे झटके से धक्का दिया हो। अंदर रखा सामान अपने आप इधर उधर गिरने लगा। एक दीवार पर राख के धब्बे उभर आए, जो किसी विचित्र आकृति के तरह लग रहे थे। गांव वालों ने इसे पंचक का प्रकोप बताया और रवि को चेतावनी दी, यह समय खेलने का नहीं है, यह संकेत है कि कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन रवि ने इसे मात्र संयोग मानते हुए नज़रअंदाज कर दिया। उसने खुद को दिलासा दिलाया कि हवा और संयोग से ऐसी घटनाएं होती रहती है। रवि ने अपनी जिंदगी में दुकान का काम जारी रखा। लेकिन उसी रात जब वह घर पर आराम कर रहा था, उसके घर से अजीब आवाज़ें आने लगी। कभी किसी के रोने की तो कभी डरावनी हंसी की। उसने सोचा कि यह हवा का खेल है। लेकिन जब उसने दीवारों की ओर देखा तो वहां अजीब हाथों के निशान दिखाई दिए, जैसे किसी ने खून से लिखकर चेतावनी दी हो। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन उसने खुद को समझाया, मैं डरूंगा नहीं, यह सब महज मेरी कल्पना है। लेकिन उस रात उसकी नींद उड़ गई और हर तरफ से उसे किसी की परछाई नजर आती रही। उसकी माँ ने भी उस रात कुछ अजीब महसूस किया। उसने रवि से कहा, बेटा, जब से तुमने पंचक के दौरान यह काम शुरू किया है, घर का माहौल बदल गया है। लेकिन रवि ने इसे अंधविश्वास कहकर टाल दिया। चौथे दिन रवि ने जंगल में लकड़ी काटने का निर्णय लिया। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी एक न सुनी। जंगल के अंदर जाकर उसने जैसे ही पहली कुल्हाड़ी चलाई, उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। रवि ने कुल्हाड़ी उठाने की कोशिश की, लेकिन एक गहरी परछाई ने उसे रोक लिया। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई। परछाई ने गहरी आवाज में कहा, तुमने पंचक के नियम को तोड़ा है, अब इसका अंजाम भुगतो। किसी तरह रवि ने वहां से भागने में सफलता पाई, लेकिन जंगल की परछाई का खौफ उसके मन में घर कर गया। पंचक के 5वें दिन रवि पूरी तरह से घबराया हुआ था। उसने पंडित जी को अपने घर बुलाया और अपनी सारी घटनाएं सुनाई। पंडित जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, बेटा, पंचक केवल एक परंपरा नहीं है, इसके पीछे हमारी पूर्वजों का ज्ञान छिपा है। ये 5 दिन हमारे ग्रहों की स्थिति के कारण अशुभ माने जाते हैं। इन दिनों में बड़े कार्य करना या नई शुरुआत करना हमेशा हानिकारक होता है।
पंडित जी ने रवि को गांव के मंदिर में विशेष पूजा करने का निर्देश दिया। पंडित जी की सलाह पर रवि मंदिर गया। वहाँ पूजा के दौरान अजीब घटनाएं होने लगी। दीपक की लौ अचानक तेज हो गई और रवि ने अपने चारों ओर परछाई देखी। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण तेज कर दिया और कहा, यह वो अशुभ शक्तियाँ हैं जो पंचक के दौरान सक्रिय हो जाती है। इन्हें शांत करने के लिए हमें अधिक ध्यान और संपूर्ण की आवश्यकता है। रवि ने पंडित जी के निर्देश का पालन किया और अपने सभी गलतियों के लिए प्रायश्चित किया। मंदिर में रवि ने पूरे मन से प्रायश्चित किया। पूजा के दौरान उसने देखा कि मंदिर के दीपक की लौ अचानक बहुत तेज हो गई। पंडित जी ने कहा, यह संकेत है कि देवी ने तुम्हारी माफ़ी स्वीकार कर ली है। अब तुम्हारे जीवन से यह अशुभ समय समाप्त हो जाएगा। पूजा के बाद रवि ने महसूस किया कि उसका मन शांत हो गया है। पंचक की इस कहानी ने रवि को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। उसने जाना कि परंपराएं केवल अंधविश्वास नहीं होती, बल्कि उनके पीछे वैज्ञानिक और सामाजिक कारण भी होती है। उसने ठान लिया कि अब वह अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करेगा। उसने गांव वालों के सामने अपनी गलती स्वीकार की और उन्हें बताया कि परंपराओं का पालन करना हमारे जीवन को सुरक्षित और सुखमय बनाता है। पंचक की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी परंपराओं का मजाक उड़ाने के बजाय उन्हें समझने और उनकी गहराई में जाने का प्रयास करना चाहिए। शायद उनके पीछे छिपी सच्चाई हमारे जीवन को बेहतर बना सके। रवि की यह कहानी हमें इस बात का एहसास कराती है कि हर परंपरा का पालन करने के पीछे एक गहरी सोच और अनुभव छिपा होता है।